प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अयोध्या से 11 बजे के करीब एक कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से वंदे भारत ट्रेन को कटरा से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। उद्घाटन के पश्चात ये ट्रेन नियमित रूप से दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली है। खास बात यह है कि ये वंदे भारत उधमपुर और कठुआ रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। उधमपुर और कठुआ के बीच लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ये पुरानी मांग थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। इससे इन दोनों जिलों के लोगों को काफी राहत मिलेगी और वह भी वंदे भारत से दिल्ली व कटरा का सफर कर पाएंगे। दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में शुरू हुई थी। पहले वंदे भारत सुबह दिल्ली से चलती थी और दोपहर बाद कटरा से रवाना होती थी। अब दूसरी वंदे भारत सुबह कटरा से रवाना होगी और शाम को दिल्ली से चलेगी। इससे दोनों स्टेशनों पर सुबह व शाम के समय वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध होगी, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है कि देखिए ये सुविधा हमको भी प्रदान हुई है। चाहे हम कठुआ के लोगों की बात करें या फिर हम कटरा के लोगों की बात करें, तो लगातार ये एक बड़ी मांग है कि किस तरह से एक मांग को पूरा किया जाना था। वो मांग जो है रेल मंत्रालय ने मानी है और वंदे भारत की शुरुआत जो है, जो दूसरी ट्रेन की शुरुआत है, वो अब हो गई है, जिससे राहत जो है वो मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अगले वर्ष कश्मीर तक रेल पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जो है वो जारी है, जिसके तहत 3 जनवरी को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद्र देशवाल बनिहाल से खड़ी के बीच ट्रेन का अंतिम निरीक्षण करेंगे। पूरी उम्मीद है कि नव वर्ष की शुरुआत पर 15 किलोमीटर के इस रेल खंड व ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसी माह की शुरुआत में इस ट्रेन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन और ट्रॉली का सफर जो है वो ट्रायल हो चुका है। पहले 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री की ओर से बनिहाल खड़ी के बीच भी ट्रेन को झंडी दिखाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। खड़ी रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर आगे सुबह तक भी रेलवे ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक यहाँ भी ट्रेन दौड़ने लगेगी। तमाम लोगों ने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया केंद्र सरकार का, तो वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस समय पर नजर आए और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी लोगों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा की आप अभी तस्वीर जो है वो देख पा रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है कि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, रेल मंत्रालय ने किया था, वो वादा अब पूरा हुआ है। उधमपुर कटरा ये पूरी तरह से परिचालन की शुरुआत हो चुकी है। इस पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने क्या कहा? एक नहीं अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वो दिए हैं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक और बड़ा तोहफा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ हुई तो पहली काशी के लिए थी और दूसरी कटरा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के लिए थी। तो आज जो है उससे दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री उसका इनागुरेशन कर रहे हैं, उसे हरी झंडी दे रहे हैं, जो कि कटरा से चलकर दिल्ली तक जाएगी और जम्मू में उसका ठहराव रहेगा। पहली जो वंदे भारत है वो बहुत ही कामयाब रही है, थोड़ा समय लेती है, सुविधाएं सारी हैं और यात्रु हों चाहे व्यावसायिक लोग हों वो खुश रहते हैं कि भाई वंदे भारत का सफ़र जो है वो आसानी से कट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी बतौर सांसद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए ये केंद्र सरकार नरेंद्र भाई रेलवे मंत्री जी से हमने प्रार्थना की थी कि एक जो वंदे भारत है बहुत ही कामयाब है, हमें दूसरी भी वंदे भारत जो है वो मिलनी चाहिए। तो आज हम खुश हैं इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक और वंदे भारत जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे हैं और एक वंदे भारत जम्मू से कटरा से चलेगी दिल्ली के लिए और दूसरी वंदे भारत जो है वो दिल्ली से चलेगी जम्मू कटरा के लिए। तो आज इकट्ठी 4-5 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो इनागुरेशन कर रहे हैं, हरी झंडी दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है।